तो ये है द वॉकिंग डेड सीजन 6 का पार्ट 2 एंड इसमें हम एपिसोड 5, 6, 7, 8 को देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम डायना को देखते हैं जो अलेक्जेंड्रिया पर अटैक होने के बाद से ही बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस थी और मिशॉन मैगी को बताती है कि ग्लेन अभी तक वापस नहीं आया, लेकिन उसने मिशॉन से प्रॉमिस किया था कि अगर वो कहीं फंस जाएगा तो वो फ्लेयर से सिग्नल देगा। मिशॉन रिक को अलेक्जेंड्रिया की ओर आते हुए देखती है और उसके लिए दरवाजा खोल देती है। रिक के अंदर घुसते ही वॉकर्स का घुसने से पहले मिशॉन दरवाजा बंद कर देती है और वॉकर्स का बहुत बड़ा झुंड अलेक्जेंड्रिया की तरफ मौजूद था, जिसे देखकर सभी कम्युनिटी वाले बहुत डर जाते हैं। रिक कम्युनिटी मेंबर्स को बताता है कि डेरल, साशा और अब्राहम वॉकर्स को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए गए हुए हैं। तब तक रिक सभी कम्युनिटी वालों को लाइट्स और शोर बंद करने के लिए कहता है। इस पर एरन रिक को बताता है कि वुल्फ इसी के कारण अलेक्जेंड्रिया में आए थे क्योंकि उन्हें उसका बैकपैक मिल गया था जिसके अंदर उन लोगों ने अलेक्जेंड्रिया की पिक्चर देख ली थी। एरन रिक को वॉकर्स को दूर करने के लिए थैंक यू बोलता है। इसके बाद सीन जैसी पर आता है, उसने जिस वुल्फ को मारा था वो उसे ठिकाने लगाने लगती है। वो ग्रेवयार्ड पर होती है, तभी उसे रिक मिलता है और रिक उसे वुल्फ को अलेक्जेंड्रिया के कैंपस में दफनाने से मना करता है। इधर अलेक्जेंड्रिया के लोग काफी ज्यादा पैनिक हो चुके थे तो वो भी पैंट्री से सामान इकट्ठा करने लगते हैं। ऐसे में ओलिविया समझाती है लेकिन कोई भी नहीं समझता और तभी वहां स्पेंसर आता है और वो सबको समझाता है। डियाना के बेटे स्पेंसर के कहने पर अलेक्जेंड्रिया समझ जाते हैं और लिया हुआ सामान भी वापस रखने लगते हैं। देन हमें एरन दिखता है जिसे एक इंसान मरे हुए लोगों का नाम वॉल पर लिख रही दिखती है। इन नेम्स में ग्लेन और निकोलस का नाम भी था और अब एरन मैगी से जाकर आर्मरी में मिलता है जहां वो काफी सारे वेपन्स इकट्ठा कर रही थी क्योंकि वो ग्लेन को ढूंढने के लिए निकल रही होती है। इस पर एरन बोलता है कि वो भी उसके साथ चलेगा। इधर हम डियाना को देखते हैं जो कम्युनिटी मैप पर अलेक्जेंड्रिया को एक्सटेंड करने का प्लान बना रही थी। तभी अचानक से उसे किचन से आवाज आती है और वो देखती है कि वहां स्पेंसर है जो कि ड्रंक था। वो अपने साथ ढेर सारे सप्लाईज भी लेकर आया हुआ था। बस ये देखकर डियाना गुस्से में आ जाती है, लेकिन तभी उल्टा स्पेंसर डियाना को सबकी मौत का जिम्मेदार बताता है। अब सीन स्विच होकर कार्ल पर आता है जो एनेट को ढूंढने में रॉन की हेल्प लेता है, जिस पर रॉन कार्ल की हेल्प करने से मना कर देता है और उसे वार्न करता है कि अगर वो अलेक्जेंड्रिया के बाहर गया तो वो उसके डैड रिक को सब कुछ बता देगा। इन सब में कार्ल और रॉन की फाइट हो जाती है और कार्ल रॉन को मारकर गिरा देता है। अब हमें जैसी दिखती है जो कम्युनिटी के एक मेंबर को ज़ॉम्बी बन रहा देखती है तो वो उसको मारकर गिरा देती है। इसके बाद हमें मैगी और एरन सीवेज गेट पर दिखते हैं जहां एरन बताता है कि पूरा अलेक्जेंड्रिया वॉकर से घिरा हुआ है, इसलिए हमें ऐसे ही बाहर निकलना होगा। जिसमें मैगी एरन को लौटने के लिए बोलती है पर एरन मना करके मैगी के साथ चलने का ही डिसाइड करता है। आगे एरन बताता है कि वो काफी ज्यादा गिल्टी है कि उसकी वजह से वुल्फ्स अलेक्जेंड्रिया तक आ गए। इस बीच एरन मैगी को कुछ वॉकर से भी बचाता है जिससे उसको चोट लग जाती है। अब सीन रिक पर आता है जहां रिक बाहर खड़े वॉकर्स को देख रहा होता है। तभी वहां रॉन आकर उसे कार्ल के सारे प्लान के बारे में बताता है। फिर रॉन उसे गन चलाने सिखाने बोलता है तो रिक उसे गन देकर एक ज़ॉम्बी को शूट करने को बोलता है। अब हमें वापस मैगी और एरन टनल के अंदर चलते हुए दिखते हैं, लेकिन आगे टनल ब्लॉक मिलती है और बाहर काफी सारे ज़ॉम्बीज भी थे। ये देखकर मैगी रोने लगती है और बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसको ग्लेन की बहुत ही ज्यादा फिक्र है। फिर इधर सीन जेसी के घर का आता है जहां उसका छोटा बेटा सैम वुल्फ्स के हमले से डरकर ऊपर वाले कमरे में ही बंद था। वो नीचे आने से मना कर रहा था। खैर अब रात में डियाना देखती जो स्पेंसर के लाए हुए सप्लाईज को वापस देने जा रही होती है। तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। डियाना उसको बोतल से मारने लगती है, लेकिन तभी पीछे से रिक आता है और वो ज़ॉम्बी को मार देता है। यहाँ डियाना बोलती है कि वो जिंदा रहना चाहती है और इस कम्युनिटी को सही से देखना चाहती है। ऐसे में रिक डियाना को वापस से कम्युनिटी को लीड करने को बोलता है, लेकिन डियाना रिक को ही लीड करने के लिए कहती है और कहती है कि वो एक काफी अच्छा लीडर है। अब सीन मैगी पर आता है जहां दोनों टनल ब्लॉक होने की वजह से वापस आ जाते हैं। टनल से बाहर निकलने के बाद मैगी उसी वॉल को देखती है जिसमें ग्लेन का नाम था तो वो उसे मिटाने लगती है और एरन भी निकोलस के नाम को मिटाने लगता है। अब सीन रिक पर आता है जो जेसी को बोल रहा होता है कि ग्लेन और निकोलस को अभी तक वापस आ जाना चाहिए था। जेसी बताती है कि वो जिंदा होंगे। अब डियाना वॉल के पास दिखती है जहां ज़ॉम्बी वॉल पर काफी ज्यादा जोर दे रहे थे और गुस्से में डियाना वॉल पर पंच करती है और वापस आ जाती है, लेकिन पीछे से हम व्यूअर्स को दिखता है कि इस वॉल में अब क्रैक भी हो चुका था जिससे ज़ॉम्बीज का ब्लड भी लीक होने लगता है। अब आगे जो होगा उसे देखने में काफी मजा आने वाला है। देखो डेरल वॉकर्स को 20 मील आगे तक ले जा चुका था और वो उन्हें वहां छोड़कर अलेक्जेंड्रिया जाने के लिए पलट चुका था, लेकिन तभी रास्ते में कुछ दूसरे लोग डेरल और अब्राहम की गाड़ियों पर शूट करने लगते हैं जिससे डेरल बाइक से गिर जाता है और अब्राहम और शासा दूर हो जाते हैं। अब्राहम की गाड़ी भी खराब हो चुकी थी
तो फिर अब्राहम और साशा दोनों ही अपनी गाड़ी से निकलकर उन लोगों पर फायरिंग करने लगते हैं। वहीं डैरल भी अटैकर से बचते हुए रास्ते की जगह जंगल से जाने लगता है। ये जंगल जला हुआ था और उसे ज़ॉम्बिस की बॉडी दिख रही थी जो भी जल चुकी थी। अब डैल अपने हाथ की चोट चेक कर रहा होता है कि तभी उसे कुछ आवाज़ आती है, तो डैल भी फट से अपनी बाइक को वहीं छिपा देता है। डैल को इतने में 2 लड़कियां हाथ ऊपर करके उसकी तरफ आती हुई दिखती है और तभी पीछे से डैल के सर पर डी नाम का एक बंदा डंडे से हिट करता है, जिससे डैल बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद डैल देखता है कि उसकी सप्लाईज को इन्होंने ले लिया था। उन्हें लगता है कि डैल उन अटैकर्स में से ही एक है जिन्होंने अब्राहम और साशा के ऊपर गोली चलाई। डैल को होश आता है और वो उन लोगों को बताता है कि वो उन अटैकर्स में से नहीं है। अब डी डैल का विश्वास नहीं कर रहा था और वो उसको बंदी बना लेता है। अब डी बोलता है कि वो हार मारने वाला नहीं है, वो वापस कम्युनिटी में नहीं जाएगा। वो बताता है कि वॉकर से बचने के लिए उन्होंने ही पूरे जंगल को जला दिया और एक कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो कम्युनिटी ह्यूमैनिटी को सेव करेगी, लेकिन दे वर रॉन्ग। इसलिए वो उस कम्युनिटी से दूर जा रहा है। अब सब चलते चलते एक जगह पहुंचते हैं जहां दोनों लड़कियां शेरी और टीना की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और बस मौका देखकर डैल वहां से उनका बैग लेकर भाग जाता है। वो जंगल में रेडियो से अब्राहम और साशा को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तभी उस बैग में इंसुलिन दिखता है, जिसे वो टीना को ठीक करने का सोचकर वापस जाने का डिसाइड करता है। अब सीन साशा और अब्राहम पर आती है, जहां ये लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि अटैकर्स इन्हें नहीं बल्कि किसी और को ढूंढ रहे थे। साशा बोलते हैं कि हमें डैल का वेट करना चाहिए, तो ये लोग पास के ही एक ऑफिस के अंदर चले जाते हैं और साशा बाहर बड़ा सा डिक्सन लिख देती है, जिसे डैल देखकर अंदर आ जाए। अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में अब्राहम एक ज़ॉम्बी को बंद देखता है। अब्राहम उसको मारना चाहता है, लेकिन साशा उसे बुलेट वेस्ट करने से रोकती है। सीन डैल पर आता है, जहां हम देखते हैं कि डैल डी के पास आ गया है और उनको गन के बदले इंसुलिन की इंजेक्शन दे रहा है। तभी वहां बहुत सारे अटैकर्स आ जाते हैं और वो टीना और शेरी को वापस मांगते हैं, लेकिन वो उन अटैकर्स के साथ जाने के लिए मना कर देता है। तब उनका ग्रुप गाड़ी लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। फिर डैल उन लोगों को छिपाने में हेल्प करता है और अटैकर्स के एक मेंबर को ज़ॉम्बी से कटवा देता है, जिस पर उस ग्रुप का लीडर आकर उस अटैकर का हाथ काटकर उसको अपने साथ ले जाता है। अब नेक्स्ट डे अब्राहम बिल्डिंग के ऊपर होता है। वहां उसको एक मिलिट्री ट्रक और बहुत सारे सिगार मिलते हैं। वहीं उसको एक वॉकर फेंस पर फंसा हुआ दिखता है, जिसके पास RPG लॉन्चर था। खैर अब्राहम सारे वेपन्स लेकर ऑफिस पर आता है और यहाँ साशा और अब्राहम की बॉन्डिंग काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। देन हमें डैरल उस ग्रुप के साथ एक ग्रीन हाउस से गुजरता दिखता है जो बुरी तरह से जल चुकी थी। उस घर में 2 बॉडीज थी और टीना उन्हें जानती थी, इसलिए वो उनके पास फ्लावर रखती है, लेकिन तभी उनमें से एक बॉडी ज़ॉम्बी बनकर टीना को काट लेता है और तुरंत डैरल दोनों ज़ॉम्बी को मार देता है। इससे शेरी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। अब डैरल और डी टीना को दफना देते हैं, लेकिन डैरल डी से कुछ सवाल पूछता है। ये वही सवाल थे जो रिक किसी को भी कम्युनिटी में लेने से पहले पूछता था। डी कैंसर से सेटिस्फाइड होकर डैरल उसको ग्रुप ज्वाइन करने का ऑफर देता है, जिसे डी एक्सेप्ट कर लेता है। अब डैरल डी और शेरी को अपनी बाइक तक ले आता है। डैरल जैसे ही अपनी बाइक निकालता है, डी उसे गन पॉइंट पर लेता है और डी एंड शेरी दोनों ही उसे धोखा देकर बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं। बट जाने से पहले शेरी डैरल को उसके चोट के लिए कुछ बैंडेज दे देती है। आगे चलते हुए थोड़ी दूर पर डैरल को एक ट्रक मिलता है। उससे डैरल अब्राहम और साशा को पिक कर लेता है। इस पॉइंट पर डैरल रिक से कंटिन्यूअसली कांटेक्ट करने का ट्राई करता है, पर वॉकी टॉकी पर एक अजीब सी आवाज आती है जो मदद मांग रही थी। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में ग्लेन दिखता है, जो निकोलस के साथ गार्बेज बॉक्स के ऊपर से वॉकर पर गिर जाता है। होपफुली ग्लेन बच गया था, क्योंकि वो ज़ॉम्बी के ब्लड से कवर था, लेकिन वो 2 दिन तक इसी जगह पर ज़ॉम्बिस के जाने का वेट करता है। ग्लेन वहां से निकलता है डिहाइड्रेशन की हालत में, लेकिन तभी एनिट बगल वाली बिल्डिंग के ऊपर से एक पानी की बोतल फेंकती है और चिल्लाकर कहती है कि अलेक्जेंड्रिया के ऊपर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है, और बस वो वहां से भाग जाती है। अब ग्लेन एनिट का पीछा करता है, लेकिन वो नहीं जीतती। अलेक्जेंड्रिया में रिक मैगी को वॉकर्स को डिस्ट्रैक्ट करके कहीं और ले जाने का बात करता है ताकि गेट क्लियर रहे और ग्लेन सेफली अलेक्जेंड्रिया तक आ जाए। फिर रिक मॉर्गन के साथ बैठकर पूछता है कि तुमने वुल्फ को क्यों नहीं मारा। मॉर्गन जवाब देता है कि सबकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, सभी सुधर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में रिक और मिशोन वॉकर्स को अलेक्जेंड्रिया से दूर करने का प्लान कर रहे थे कि तभी डियाना आती है अपने एक्सपेंशन प्लान के साथ और रिक को थमा देती है। वो कहती है कि आगे आने वाली जिंदगी इस एक्सपेंशन प्लान से अच्छी हो जाएगी
उधर ग्लेन को एनिड एक रेस्टोरेंट में मिलती है जो कि ग्लेन को गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन ग्लेन उसके हाथ से गन लेकर घर वापस चलने के लिए कहता है। इधर रिक और टॉबिन आउटर वॉल्स पर कुछ लकड़ियां ठोकर उसे मजबूत कर रहे थे। उधर ग्लेन और एनिड ग्रीन बैलून के पॉइंट पर पहुंच गए थे और एनिड वहां पड़े हीलियम गैस से बहुत सारे बैलून्स रिलीज करता है और वहीं एनिड बताती है कि उसके पेरेंट्स को वॉकर्स ने मार दिया था। अब ग्लेन और एनिड अलेक्जेंड्रिया के वॉल्स तक आ चुके थे। इसी बीच स्पेंसर एक हुक रोप की मदद से अलेक्जेंड्रिया से बाहर जाने का ट्राई कर रहा था, बट रिक उसको देख लेता है और वापस आने के लिए कहता है। आवाज सुन के यूजीन और तारा भी स्पेंसर के हुक रोप को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ढीला हो चुका था और गिर रहा था, और तभी वो हुक निकल जाता है और स्पेंसर रोप से वॉकर्स के बीच में ही लटक जाता है। तारा ये देखकर वॉकर्स पर गोलियां चलाने लगती है और रिक, मॉर्गन, टॉबिन रोप पकड़ के स्पेंसर को ऊपर खींच लेते हैं। रिक स्पेंसर से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो स्पेंसर बोलता है कि वो वॉकर्स को डिस्ट्रैक्ट करके दूर करना चाहता था अलेक्जेंड्रिया से। रिक डांट के स्पेंसर को बोलता है कि अगली बार ऐसा करना होगा तो पहले मुझे बताना। इधर मॉर्गन इन्फर्मरी में जाकर डेनिस से एंटीबायोटिक्स के बारे में पूछताछ करता है। फिर मॉर्गन डेनिस को ओवन के बारे में बताता है और डेनिस मॉर्गन के साथ ओवन को देखने चली जाती है और ये सब कैरल देख लेती है। कैरल तुरंत ही सेल ब्लॉक के पास जाती है ओवन को मारने के लिए, पर मॉर्गन उसे सेल ब्लॉक के अंदर नहीं आने देता। इधर मैगी को लुकआउट पॉइंट से ग्रीन बैलून्स उड़ते हुए दिख जाते हैं, जिससे वो समझ जाती हैं कि ये ग्लेन का इशारा है और खुशी से वो रिक को ये बात बताती है। तभी वॉच टावर अलेक्जेंड्रिया के वॉल के अंदर गिर जाता है और उस दीवार के टूटने से वॉकर्स अलेक्जेंड्रिया के अंदर आने लगते हैं। तभी जल्दी से रिक सभी अलेक्जेंड्रियंस को अपने अपने घर में जाकर छिपने को लिए कहता है और इधर डियाना वॉकर से फाइट करने में रिक की मदद करती है। रिक डियाना को किस तरह वहां से ले जाता है। इधर कैरल और मॉर्गन वॉकर से बचने के लिए सेल ब्लॉक के अंदर घुस जाते हैं। डेनिस इस वक्त सेल ब्लॉक में ओवन के साथ अकेली थी। उधर मैगी समहाउ वॉकर से बचते हुए लुकआउट पोस्ट पर चढ़ जाती है। यूजीन थोड़ी दूर पर ये सब देखकर डर रहा है और उसको जमीन पर वॉकी टॉकी दिखता है जिसमें से डेल की आवाज आ रही होती है जो कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था। यूजीन डेल से मदद मांगता है, तभी रोजीता और तारा यूजीन को देखती है और एक गैरेज में ले जाती है सेफली। रिक इंजर्ड डियाना को कैरी करके वॉकर से बच रहा था, तभी उसे मिशॉन, गैब्रियल, कार्ल और रॉन मिल जाते हैं। तभी जैसी वॉकर्स को शूट करते हुए उन सभी लोग अपने घर के अंदर ले जाती है। एनिड और ग्लेन दूर से अलेक्जेंड्रिया को वॉकर से भरते हुए देख ले। इधर रिक डियाना को जेसी के ऊपर वाले बेडरूम में ले जाता है और मिशॉन को डियाना के पेट पर एक बाइट दिखती है। डियाना भी ये बाइट देखकर समझ जाती है कि अब उसका अंतिम समय आ चुका है। फिर मिशॉन डियाना को आराम करने के लिए कहती है और कहती है कि अलेक्जेंड्रिया को वो स्पैंड करेगी। इधर जेसी के गैराज में कार्ल और रॉन थे। रॉन डोर बंद कर देता है और गन निकाल लेता है, जो गन रिक उसे सिखा रहा था, और उसने ये गन का एमो चुरा लिया था आर्मरी से। देखकर उसके हाथ से गन को नीचे गिरा देता है। कार्ल और रॉन दोनों लड़ने लगते हैं। रॉन एक शॉवल उठाकर कार्ल पर वार करता है, बट एम मिस होके विंडो ग्लास टूट जाती है और इस आवाज से वॉकर्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। रिक भी यह आवाज सुन के नीचे आने का ट्राई करता है, बट डोर लॉक था। फिर रिक कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ देता है और रिक कार्ल को वहां से निकाल लेता है, और इससे पहले कि वॉकर्स कार्ल तक पहुंचते रिक दरवाजा सोफे से ब्लॉक कर देता है सो दैट वॉकर्स घर में ना आए। रिक कार्ल से पूछता है कि अंदर क्या हुआ था, बट कार्ल झूठ बोल के रॉन का सपोर्ट करता है। इसके बाद कार्ल रॉन के पीछे पीछे उसको रूम तक ले जाता है और उसको गन पॉइंट पर रख के उसके हाथ से गन ले लेता है। तभी रिक को जुदित के रोने की आवाज आती है, जिससे सुन के रिक को लगता है कि डियाना जुदित को हार्म करने वाली है। रिक भाग कर ऊपर जाता है और डियाना को जुदित के पास देखता है। रिक को लगता है डियाना वॉकर बन गई है, तो रिक डियाना को मारने के लिए तैयार रहता है। तभी डियाना रिक को बोलती है कि मैं जिंदा हूँ, मुझे बस जुदित को देखना था लास्ट बार। रिक देखता है कि डियाना बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, तो वो डियाना को वापस बेड पर लिटा देता है और डियाना रिक को, मैगी को एंड स्पेंसर को एक फेयरवेल नोट देती है एंड वादा करवाती है कि वो अलेक्जेंड्रियर्स को अपने ही लोग जैसा ट्रीट करेगा। उधर गैराज में रोजीता तारा चिंता करती है कि अब्राहम अभी तक क्यों नहीं आया, और दोनों ही गैरेज से बाहर निकलने की प्लानिंग बनाते हैं और यूजीन गैराज के दरवाजे को खोल देता है। इधर कैरोल सोने का बहाना करती है। मॉर्गन उसे सोता हुआ समझ के चला जाता है। मॉर्गन जब लेकिन वापस आता है तो वो देखता है कि कैरोल वहां से गायब थी और वो कैरोल को ढूंढने चला जाता है। मॉर्गन को कैरोल सेल में नीचे जाती हुई दिखती है और वो ओवन के पास जाके चाकू निकाल लेती है और डेनिस को ओवन से दूर हटा देती है। मॉर्गन आके कैरोल को पीछे हटने के लिए बोलता है। उधर जेसी के घर में वॉकर्स अंदर तक घुस आए थे। रिक सब को अपस्टेयर्स भेजकर स्टेयर्स को सोफा से ब्लॉक कर देता है। दूसरी तरफ मॉर्गन कैरोल को लाठी से बेहोश कर देता है। इस मौके का फायदा उठा के ओवन मॉर्गन की लाठी छीन लेता है और मॉर्गन को मार के बेहोश कर देता है। फिर कैरोल का चाकू उठा के वो डेनिस को डराता है।
इधर रिक और मिशोन स्टेयर्स के पास वाले 2 वॉकर्स को मार के ऊपर ले आते हैं और रिक सबको बताता है कि वॉकर्स के फ्लैश को वो लोग खुद में लगा करके वॉकर्स के बीच से निकलेंगे ताकि वो कैमोफ्लेज हो जाए। मिशोन डियाना को लास्ट गुड बाय बोलने जाती है। डियाना समझ जाती है कि मिशोन उसको मारने आई है, बट डियाना मना कर देती है और क्योंकि डियाना अभी रेडी नहीं थी तो वो बस उनसे एक गन मांगती है और वो कहती है कि जब वो रेडी होगी तो वो खुद को शूट कर लेगी। ऐसा बोलने के बाद रिक एंड सभी लोग एक शीट पहनकर ऊपर से वॉकर्स का फ्लैश लगा लेते हैं ताकि वो भी वॉकर्स से मिल जाए। सैम बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, तो ऐसे में जेसी उसे बार बार बहादुर बनने के लिए बोलती है। उधर ओवन कैरल के चाकू से हाथ की रस्सी काट लेता है। तभी यूजीन, रोजिटा एंड टेरा उधर आ जाते हैं और उसको गन पॉइंट पर ले लेते हैं, बट ओवन डेनिस को एज अ होस्टेज उसके गले पर चाकू रख देता है, जिस वजह से टेरा एंड रोजिटा को अपना गन डाउन करना पड़ता है। ओवन दोनों की गन उठाकर डेनिस को लेकर बाहर निकल जाता है। इधर रिक जूडिथ को अपने साथ ले लेता है। फिर सब लोग वॉकर्स के बीच में से जाने लगते हैं कि तभी डियाना देखती है कि उसके घर में वॉकर्स आ रहे हैं और वो बस कुछ लास्ट बुलेट्स वॉकर्स को मारने में यूज कर देती है। इधर सैम इतने सारे वॉकर्स देखकर जैसी जैसी चिल्लाने लगता है। सैम की आवाज से वॉकर्स का ध्यान रिक एंड बाकी सब पर आ जाता है और वो उन पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि एपिसोड 8 यहीं एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख सकते हो। बाय।